Hi everyone, very good evening to all of you and welcome to our session. So आज के जो सेशन में जो है हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस वो हम लोग करेंगे एंड स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. लाइक देख करके करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ये जो चैनल है क्योंकि इन द कमिंग फ्यूचर आई विल बी अपलोडिंग मोर नंबर ऑफ वीडियोस डिफरेंट चीज़ों को लेकर के जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होगा आप लोगों के लिए. ओके, सो दैट जो है आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में सही तरीके से होती रहे. ओके, सो डू सब्सक्राइब. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास एंड माय नेम इज़ खुशबू. आई एम द वन हु विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर क्लास. ओके, चलो, सो लेट्स सी दिस वन. ये जो क्वेश्चन है 2020 का है, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म को लेकर के है. वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ दीज यू हैव टू फाइंड आउट. पहला है द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, दूसरा है क्लास स्ट्रगल, तीसरा है अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. कौन सा है इसमें से करेक्ट आंसर? सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी. ओके, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए उस चीज़ को. सो स्टेटलेस सोसाइटी जो है बेसिकली ये क्या है? ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट देयर. ओके, इट लैक्स इन दैट, right? Formal institutions is not there. Gandhi ji is a philosophical anarchist. Anarchist is opposed to every type of state. एक अनार्किस्ट ऐसा होता है जो कि हर एक तरीके का जो किसी भी तरीके का कोई स्टेट जो है उसको अपोज करता है. ओके, एनी टाइप ऑफ स्टेट. Gandhian Ram Raj is that it is self-regulating system where everyone is one's own ruler. जहाँ पर कि हर कोई जो है खुद ही को रूल कर रहा है. ओके, मार्क्सिज्म रिवॉल्व्स अराउंड अ क्लासलेस सोसाइटी एंड अ स्टेटलेस सोसाइटी. मार्क्सिज्म ऐसा है जहाँ पर कि स्टेट भी नहीं है एंड क्लासेस भी नहीं है. ओके, बेसिकली जो डिवीजन है लोगों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है. कार्ल मार्क्स हैड प्रेडिक्टेड दैट द प्रोलिटेरियट्स will take control of the state and production, destroy all the class differences and class antagonisms, and finally resulting in the withering away the state. Thus, and it will definitely eventually lead to the stateless society. So class के बीच में जो differences है उसको finish off करते करते stateless society जो है वो basically बन जाएगी. तो ये दोनों के बीच में common agreement था, common चीज़ थी जो कि दोनों के बीच में थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. ओके, कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी 2020 का क्वेश्चन है ये. पहला है एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. एक ऐसी एजेंसी जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइडन करने में स्कोप प्रोवाइड करती है. एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन करती है, वो है ब्यूरोक्रेसी. एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है. सो दैट इज द वन. जस्ट अ मिनट. राइट, नेक्स्ट इज एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. लेट्स सी दैट कौन सा है. वेरी इजी, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. लास्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है. वेरी ऑब्वियस, ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, इम्प्लीमेंट करती है. ओके, सो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है या फिर गवर्नर करता है, डिपेंडिंग ऑन whether they are being appointed at the नेशनल लेवल. ओके, या फिर स्टेट लेवल का है तो उसके अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किया जाता है. एंड देन लेटर ऑन व्हाट दे आर सपोज टू डू, इम्प्लीमेंट द पब्लिक पॉलिसीज इन अ मच बेटर वे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th शेड्यूल के ऊपर. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मेंबरशिप ऑफ होम. 2019 का क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इजी. 9th शेड्यूल सो जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो है इसको लेकर के आया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी हमने प्रीवियस के कुछ वीडियोस थे जिसमें ये कवर किया था कि 9th शेड्यूल जो है बेसिकली कौन से ईयर में हुआ था. ठीक है, सो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसी में ही 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था. Okay, Article 31B along with the 9th schedule was added by the first Constitutional Amendment Act of 1951.
पहला जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के साथ इसको ऐड किया गया था, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल. ओके, एंड बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल, ज़मींदारी को अबॉलिश करना, उस चीज़ के लिए था आर्टिकल 31B. एंड इसके अलावा जो ये है 9th शेड्यूल, इट कंटेन्ड ओनली 13 एक्ट्स at the earlier time and the regulations, but at present जाके 2016 तक ये 282 नंबर्स हो गए थे. बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से चीज़ों को, एक्ट्स को बचाने के लिए 9th शेड्यूल जो है वो लेकर के आए थे. सो इफ इट वॉज मेड इन 50s देन इट मस्ट बी द प्राइम मिनिस्टर नेहरू. ऑब्वियसली बात है 1951 में ही वॉज द वन who was there as a Prime Minister of India. Next is consider the following statements about particularly vulnerable tribal groups. Very important topic, PVTGs, जिनका भी एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो एकदम अच्छे से घोल करके पी जाओ. पहला जो स्टेटमेंट है इसमें PVTG से रिलेटेड कि PVTGs जो हैं वो 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में रिसाइड करते हैं. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining the PVTG status. PVTG जो status है वो लेने के लिए किसी भी ट्राइबल ग्रुप का अगर मिलता है तो उसके पीछे पॉपुलेशन स्टैगनेंट हो या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो, ये एक क्राइटेरिया है. तीसरा है देयर आर 92 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार. एंड दूसरा एंड जो लास्ट हमारा स्टेटमेंट है, इरूलर एंड कोंडा रेड्डी tribes are included in the list of the PVTGs. very easy question. एक स्टेटमेंट पकड़ लीजिए, अगर वो गलत है या फिर सही है तो आपको सारा पता चल जाएगा. तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो थर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. ओके, इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं. एलिमिनेट कर देते हैं इस तरीके से, तो बहुत ही इजी हो जाता है आंसर. आपको हर एक स्टेटमेंट को ना, जैसे कि मैंने अभी पढ़ के पूरा स्टेटमेंट बताई, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि आपने ऑप्शन देखा, ओके ये जो स्टेटमेंट 3 है ये सारे ऑप्शन में किस ऑप्शन में छोड़ करके, अच्छा ठीक है, देखते हैं कि अगर स्टेटमेंट 3 करेक्ट हुआ तो फाइन, ठीक है, वी विल प्रोसीड ऑन. दूसरा कोई स्टेटमेंट देखेंगे, या फिर आप जो है स्टेटमेंट 4 देख सकते थे, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेटमेंट, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये 3 में है, राइट. तो किसी एक को चाहिए, जैसे फोर्थ स्टेटमेंट दिखा रही है तो करेक्ट है, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ये गलत है, अच्छा ये गलत हो गया, ये बच गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये है, राइट. सो आपको जो है सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा थॉरोली वैसे पढ़ने के लिए ना दिमाग लगाने की, खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम में बेसिकली क्या है कि ये टाइप जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ओके, 92 PVTGs नहीं है भाई, 75 PVTGs हैं. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर एंड 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में ये बेसिकली रिसाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस. ओके, आप अपनी इच्छा से किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली इस चीज़ को सपोर्ट करता है, सेफगार्ड है. सो दैट इज आर्टिकल 21. okay, so the right to marry a person of one's choice is the integral part of article 21. that is right to life and liberty. You have the liberty, you have your this is your own life, and if you want to marry to someone else then you can do that. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था हेरिया केस जो था उसमें. ओके, सो दिस वाज द लास्ट वन. काफ़ी जल्दी हो गया हमारा 5 क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या कहते हैं पॉलिटी के ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस. तो हमने किए 2019 के क्वेश्चंस किए कुछ, राइट, एंड एक आध क्वेश्चन जो है हमने 22 का भी किया, 2020 का भी किया, right. So this is it for today guys. I hope that you like it and you're liking it and enjoying it. Please do like the video. अगर आपको पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है ज़रूर हिट करें सो दैट जब भी जो है कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको जो है नोटिफिकेशन जाए. ओके, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एज वेल, right. So toodles, take care and see you in the next video. Bye bye.